गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 23 दिसंबर 2025 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। इफ यू विश टू डाउनलोड द न्यूज़पेपर पीडीएफ देन यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल वायू क्लासेस। Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount. Here is article step up. Step up means increase करना, elevate करना। एक होता है alleviate, ये कम करना होता है, सांत्वना देना, कम करना, किसी दुख दर्द को कम करना। ये जो वीडियो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती है और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारती है। और ये एक दिन का काम नहीं है। यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस ऑन द रेगुलर बेसिस, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ वोकेबलरी वर्ड डिस्कस करते हैं। जैसे ऑब्जूरगेट। ऑब्जूरगेट का क्या मतलब हो गया? ये एज ए वर्ब यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, मतलब क्रिया की तरह यूज होता है। टू स्कोल्ड वेरी सीवियरली एंड हार्शली। ऑब्जूरगेट, किसी को बहुत तरह से, बुरी तरह से गाली देना। स्कोल्ड इसका सिनोनिम है रिबूक, कास्टिगेट, लेम्बेस्टे, एडमोनिस, बिरेट, रेप्रोच, चाइड, चेस्टिस, अपब्रेड एंड सेंश्योर। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रेज करना, कमेंट करना, किसी को अपलोड करना, कमेंट, एक्सटोल, यूरोजाइज, एक्साल्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस जिससे लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। द टीचर ऑब्जूरगेट द स्टूडेंट्स बिकॉज दे वर बीइंग डिसऑनेस्ट। क्यों ईमानदार नहीं थे, एंड डूइंग समथिंग रॉन्ग, गलत कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है अपर टेनेंस। अपर टेनेंस जो ऐप, जो APP ऐप, अपर टेनेंस एज ए नाउन यूज होता है। एन एसेसरी और एडिशनल आइटम एसोसिएटेड विद द मोर इंपॉर्टेंट। जैसे बोलते हैं ना एसेसरी, गाड़ी में एसेसरी लगाते हैं, एक्स्ट्रा, एडजंक्ट या अपेंडेज या एडेंडम। एडेंडम भी मतलब एक्स्ट्रा होता है, अपेंडेज, एडेंडम। एंटोनिम्स एसेंशियल, कोर, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस द विला हैड मैनी अपर टेनेंस सच एज स्विमिंग पूल। मतलब उसमें बहुत सारी अपर टेनेंस हैं, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह। तो हमने दो वर्ड जाने हैं, ऑब्जुगेट, ऑब्जर्गेट। इसका मतलब होता है, जब मतलब होता है किसी को कास्टिगेट करना, किसी को डांटना फटकारना, बहुत बुरी तरह से गाली देना। और अपर टेनेंस एसेसरी चीजें जो होती है। अब नेक्स्ट जो हम है ईडियम जानते हैं, जैसे कट फ्रॉम सिमिलर क्लोथ, मतलब काटना, सिमिलर, सेम क्लोथ, कट फ्रॉम सेम क्लोथ। वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर, मतलब दोनों एक कपड़े से बने हुए हैं। कट फ्रॉम सेम क्लोथ मतलब दोनों एक जैसे हैं, सिमिलरिटी है उनमें, सिमिलिट्यूड है। दोज टू आर कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, दे बिहेव एग्जैक्टली अलाइक, सिमिलर जैसा बिहेव करते हैं। जैसे बोलते हैं नेक्स्ट इडियम है टू पीज इन द पोड। टू पीज इन द पोड, इसका मतलब हो गया इन ए पोड, टू पीज इन द पोड, यूज फॉर टू पीपल हु लुक एंड बिहेव वेरी सिमिलरली। सेम इसका सिनोनिम है। फिट लाइक ए ग्लो, समथिंग दैट फिट्स परफेक्टली। द न्यू सूट फिट्स यू लाइक ए ग्लो, जैसे दस्ताने की तरह तुम्हें फिट हो रहा है, फिट लाइक ए ग्लो। नेक्स्ट वर्ड है alter ego. Alter ego means a secondary or alternative personality that is very similar to the original. Same इसका सिनोनिम हो गया alter ego. alter ego. तो अब आर्टिकल पे चलते हैं। काफी वोकेबलरी वर्ड्स हो चुके हैं। स्टेप अप, इंक्रीज करना, CSIR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट होता है जो प्राइवेट फर्म होती है, सोशल समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंसेप्ट आया था। एज कॉर्पोरेट ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन होता है किसी बाध्यता। कैन सपोर्ट कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग ग्रासलैंड, तो एक कंसेप्ट आया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो पोल्यूशन को हार्म पहुंचा रहे हैं ना, सस्टेनेबल नहीं मतलब रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुपया डालना पड़ेगा और ये सपोर्ट कर सकते हैं। कोर्स कीमत फॉर रिस्टोरिंग, रिस्टोर है जैसे कोई जो खराब होगी इसको दोबारा से रिज्यूनेट करना, रिस्टोर करना ग्रासलैंड को, ग्रासलैंड जो खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो राजस्थान के आसपास या गुजरात के आसपास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहता है, जिसका फ्रंटल विजन इतना नहीं होता, तो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूटेड मतलब उसको करंट लग जाता है, जंबल्ड वायर में फंस जाता है, और उसकी जो है जिसका जो है रेड डाटा बुक होती है उसमें जो वल्नरेबल उसमें आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं उसको, क्रिटिकल इंडेंजर्ड उसका स्टेटस है।
द दिसंबर 19 जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, 19 दिसंबर को एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट बेंच प्लेसिंग कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट की जो इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, इनसाइड द लीगल मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको सीएसआर के दोबारा रिफ्रेम किया है, हाउ द कोर्ट्स रीड्स सीएसआईआर इन इंडियन कंपनी लॉ वाइल। तो इंडियन कंपनी लॉ के अंदर सीएसआर का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है उसमें इसको जोड़ दिया, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। While continuing its attempt since 2021 to reduce deaths of great Indian bastards from the power infrastructure। तो पहले भी 2021 से बात चली कि भाई आप जो ना लाइंस को, जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन है उनको अंडरग्राउंड कर दीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये मर रहा है तो इसको देखना है। तो बेंच हैज ट्रीटेड, जो ये अब कोर्ट में जो दो बेंच किसको बोलते हैं, 2 जज बैठे हैं या 3 जज बैठे हैं या 4 जज बैठे हैं, उनको बेंच बोलते हैं। ट्रीटेड दी सीएसआई रेजिम प्रशासन या शासन व्यवस्था को एज एन इन्फोर्सेबल एप्लीकेशन। तो इन्फोर्सेबल मतलब जो कंपल्सन, ओब्लिगेशन, बाध्यता, रादर देन दी अंडरटेकिंग एट कंपनीज। अंडरटेकिंग मतलब जिम्मेवारी खुद लें नहीं है, ये अब कंपल्सन है, लीगल बन गया है। डिस्क्रेशन होता है अपना विचार विमर्श से। वाइल आल्सो रीडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्लूड एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन थ्रू दी कंपनीज एक्ट इटसेल्फ। तो इन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके साथ इंटेक्ट हैं चीज़ें, जैसे इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना एंड वाइल्ड लाइफ को, जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ए कॉर्पोरेशन एज ए लीगल पर्सन शेयर, कॉर्पोरेशन को एज ए लीगल एंटिटी माना जाता है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेंसी में भी कंपनी का अलग खाता होता है और ओनर का अलग खाता होता है, तो उसको लीगल पर्सन मानते हैं कंपनी को। तो इसके जो एक अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51 AG में लिखा गया है कि ड्यूटी अंडर 50 AG विच मीन्स स्पेंडिंग CSIR फंड ऑन एनवायरमेंटल मेजर्स कैन बी फ्रेम्ड एज ए डिस्चार्जिंग वन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन रादर देन एंगेजिंग इन चैरिटी। तो मतलब ये CSR है जो चैरिटी नहीं है, कोई धर्म के नाम पे या कोई मतलब फिलांथ्रोपिस्ट एक्ट नहीं है परोपकार के लिए, बट ये कंपल्सन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है। आर्टिकल 51G के अंदर इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया। फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द कोर्ट हैज दस स्ट्रेंथन द लीगल बेसिस फॉर कंजर्वेशनिस्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए कोर्ट क्या कर चुका है, मजबूत कर चुका है लीगल बेसिस, जो लीगल आधार है कंजर्वेशनिस्ट टू डिमांड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग फॉर प्रोजेक्ट्स टू रिकवर स्पीसीज एंडेंजर्ड बाय द कॉर्पोरेट एक्टिविटी। जो कॉर्पोरेट एक्टिविटी से जो स्पीसीज खत्म हुए ना, तो उसके थ्रू ये जो पैसा अब मांग रहे हैं। द कोर्ट 2021 इंट्रीम ऑर्डर, जब 2021 में इंट्रीम ऑर्डर आया था अल्पकाल के लिए, इंट्रीम होता है अल्पकाल के लिए, थोड़े टाइम समय के लिए, रिस्ट्रिक्टेड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स अक्रॉस, जो 99,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर थे, इस एरिया में थे, उसको हाल्ट कर दिया था। रिक्वायर्ड एक कमिटी लेड अप्रोच टू फिजिबिलिटी एंड अंडरग्राउंडिंग। तो ऐसा माना था कि कमेटी बनाई थी कि भी फिजिबिलिटी देखो, इसकी उचितता देखो कि आप अंडरग्राउंड कर सकते हैं क्या इस वायर को। इन 2024 इट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी टू बैलेंस स्पीसीज प्रोटेक्शन विद क्लाइमेट कमिटमेंट्स। जो स्पीसीज को प्रोटेक्शन करना, जाति को, जो प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सुरक्षा करना, एंड क्लाइमेट के जो वादे हैं, कमिटमेंट हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बिल्डअप, रिन्यूएबल एनर्जी बनाना, विच न्यू ऑर्डर हैज ऑपरेशनलाइज, अब ऑपरेशनलाइज हो गया है। इफ CSR एंड प्रोजेक्ट लिंक फाइनेंसिंग, या प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ पैसा बिकम इजियर टू कंपेल होता पुश करना, किसी को जबरदस्ती करना। दे कैन सपोर्ट रिकरिंग कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग एंड रिलीजिंग चिक्स एंड रिस्टोरिंग ग्रासलैंड एंड मेंटेनिंग देम। तो अब ये कंपल्सन बना दिया उन पे कि उनको पैसा देना होगा, फाइनेंसिंग देनी होगी, रिकरिंग दोबारा से कॉस्ट जो आ रही है, ब्रीडिंग मतलब जो होता है संकरण कराना, और रिलीजिंग जो चिक्स हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको रिस्टोर करना ग्रासलैंड को, एंड मेंटेनिंग देम। हाउएवर द वर्डिक्ट, जो फैसला है, इज आल्सो लीगल इंटरप्रिटेशन, इट डज नॉट स्पेसिफाई विच कंपनी मस्ट पे हाउ मच। तो उन्होंने कह दिया, बट ये नहीं बताया कि कौन सी कंपनी को कितना पैसा देना, वेयर, कहाँ देना है, व्हेन, कब देना है, एंड विद व्हाट ऑडिट ट्रायल, या पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विल रिमेन अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। तो किस हालात में कैसा ऑडिट ट्रायल फैसला होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। द कोर्ट शिफ्ट फ्रॉम ए लार्ज एरिया अप्रोच एज इट्स 2021 ऑर्डर टू रिवाइज प्रायोरिटी एरिया, आल्सो रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट विद द रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट्स व्हाइल पुशिंग सम ऑफ द ऑन द एक्यूरेट मैपिंग ऑफ हैबिटेट। तो इन्होंने कहा कि जो 2021 का इंटरिम ऑर्डर था उसको रिवाइज कर दिया, प्राथमिकताओं को रिवाइज दोबारा से दोहरा दिया, रिड्यूस कर दिया विवाद को, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट हो गया है, वाइल पुशिंग सम ऑफ दी ओनर्स, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्यूरेट, ठीक जो मैपिंग करनी है हैबिटेट किस एरिया में है, मतलब उसको एक्यूरेट मैपिंग करनी है, 4 दीवारी कर सकते हैं। ए प्रॉब्लम गिविंग बस्टर्ड मूव अराउंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क कैन लाई आउटसाइड फॉर्मल बाउंड्री।
तो फॉर्मल बाउंड्री कर दी, मान लो इस एरिया में रहता है, बट वो उससे भी टकरा के तो मर सकता है। ये कह रहे हैं कि मूव अराउंड घूमने में प्रॉब्लम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम डाल सकता है जो आउटसाइड है फॉर्मल बाउंड्री के। ऐसी द जजमेंट इंप्रूव्स द लीगल पोजीशन फॉर गेटिंग companies to pay for the prevention and recovery and specifies a narrower but more detailed habitat। डिटेल हैबिटेट है, किस किस एरिया में मिलता है ये वो दिखाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाना है। वेदर इट इज सफिशिएंट विल डिपेंड लेस द डॉक्ट्रिन इट अनाउंस एंड, तो ये क्या है कि क्या ये उचित है, विल डिपेंड करेगा लेस द डॉक्ट्रिन, जो एक मतलब डॉक्ट्रिन होता है कोई भी साइकोलॉजी, इट अनाउंसेस जो इसने एक निर्देश दिया, इट अनाउंस किया है। मोर ऑन वेदर गवर्नमेंट्स एंड यूटिलिटी कैन डिलीवर द अंडरग्राउंडिंग एंड रीरूटिंग वर्क एट द रिक्वायर्ड प्लेस। इन्होंने कहा कि वेदर जो गवर्नमेंट है या उसकी यूटिलिटी है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैन डिलीवर अंडरग्राउंडिंग एंड रीरूटिंग वर्क, दोबारा से कर सकते हैं एट द रिक्वायर्ड प्लेस, उसी स्पीड से। वेदर कॉर्पोरेट फंडिंग ट्रांसलेट्स टू आउटकम ऑन द ग्राउंड, या कॉर्पोरेट जो पैसा देगी क्या रियलिटी में वो ग्राउंड पे रियलिटी में काम आएगा, ये पूछ रहे हैं राइटर। आई होप आपको समझ में आया है, और लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।